Good morning, fourth class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the children's, as we know that we are going through the chapter 8, our natural resources, soil and water. Here, the soil and water are the most precious gift from nature. So, in the previous classes, we discussed about the soil, formation of soil, kinds of soil, soil conservation, water for irrigation, water for domestic purpose, and today we will discuss dams. So plateau river become dry after rains. या जो plateau rivers होती हैं वो after rain के बाद क्या हो जाती हैं, dry हो जाती हैं. So water in the overflowing Himalayas river also reduce after rainy season. तो जो overflowing water होता है हिमालय से जो water आता है वो भी रेन के बाद जो हो जाता है उसके में भी काफ़ी कमी आ जाती है. टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर कैनल्स डैम आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर. सो इसलिए जो रेगुलर सप्लाई के लिए वाटर्स की रेगुलर सप्लाई के लिए रिवर्स के ऊपर क्या बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं. डैम इज़ अ बैरियर बिल्ट टू कीप बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल. तो डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं, उसके ऊपर बैरियर्स को बिल्ड किया जाता है जिससे कि वाटर का जो बढ़ा हुआ स्तर क्या हो, हमेशा बना रहे. द बैरियर और वॉल्स ऑफ द डैम आर मेड फॉर द कंक्रीट एंड स्टील. जो इसके जो बैरियर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कंक्रीट से, यानी कि कंक्रीट जैसे रेत, गारा, बजरी, पत्थर, इससे, एंड स्टील से जो वो होते हैं बने हुए होते हैं. इस कंक्रीट बैरियर आर मैनी नंबर्स ऑफ आयरन ग्लासेस. तो जो इसमें जो होती हैं काफ़ी सारी आयरन ग्लासेस का यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं स्लुइस गेट. दे कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर. इसको क्या करा जाता है, ओपन और क्लोज किया जाता है यानी कि वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. डैम्स आर मैन मेड लेक्स. जो डैम्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्चुअली में मैन मेड लेक्स होती हैं, बड़ी बड़ी झीलें जिन्हें मैन के द्वारा ही बनाया जाता है. फ्रॉम दैम वाटर इज़ टेकन टू द डिस्टेंस फार्म थ्रू कैनल. Now uses of dam. Dam control flowed in river. Dams give a regular supply of water, irrigation and drinking. Dams help in producing electricity. This type of electricity is called hydel electricity, hydel power. Dams also help in a fish breeding. यानी कि फ़िश को ब्रीड करने के लिए भी डैम्स की हेल्प ली जाती है. सो हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड. अब किस तरीके से डैम्स के थ्रू जो होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वाटर फ्रॉम द डैम इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द रिक्वायर्ड हाइट ऑन द ब्लेड्स. तो ये होता है कि एक रिक्वायर्ड हाइट में काफ़ी एक ऊंचाई से जो है वाटर को जो है नीचे की तरफ फेंका जाता है. द ब्लेड्स ऑफ अ, जो नीचे जो उसमें वहाँ पर ब्लेड्स जो लगे हुए होते हैं उनके ऊपर वाटर को एक अच्छी ऊंचाई से जो है नीचे की ओर फेंका जाता है जिसे क्या बोलते हैं, टरबाइन. दिस फोर्सेस ऑफ द ब्लेड्स टू टर्न एट हाइट स्पीड. द मूविंग टरबाइन वर्क जनरेटर. तो और फिर इस तरीके से जो होते हैं वो जो टरबाइन होते हैं यानी वो ब्लेड्स की जो लेयर्स होती हैं वो जब हाई स्पीड से घूमती हैं तो इट्स द मूविंग टरबाइन वर्क जनरेटर. तो जो वो मूविंग टरबाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, जनरेटर का वर्क करती हैं, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वायर्स आर यूज टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी फार्म्स, फैक्ट्रीज, विलेजेस एंड सिटीज़. और जो उसमें वायर्स लगी होती हैं फिर उनके थ्रू जो होती है इलेक्ट्रिसिटी जो है विलेजेस तक, फार्म्स तक, फैक्ट्रीज तक पहुंचती है. सो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट. द डैम्स ऑन रिवर्स हैव मैनी पर्पज़. जो डैम्स रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं वो कई सारे पर्पज़ के लिए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वाटर इरीगेशंस करने के लिए, फील्ड इरीगेशन करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए. तो इस तरह से वो काफ़ी पर्पज़ के लिए जो होते हैं डैम्स होते हैं. दस दे सर्व मैनी पर्पजेज़. तो काफ़ी सारे पर्पज़ जो होते हैं इन डैम्स के थ्रू पूरे होते हैं. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट. इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है. सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर गिवन बिलो. सो हियर द चार्ट, हियर द सम मल्टी रिवर प्रोजेक्ट एंड रिवर एंड स्टेट्स.
This is a Bhakra Nagal project is in Satluj River, Himachal Pradesh. Rihan Valley project, Rihan, Uttar Pradesh. Damodar Valley project, Damodar, Jharkhand. Kosi project, Kosi, Bihar. Hirakhund project, Mahanadi, Odisha. फिर तुंगा भाद्रा प्रोजेक्ट, तुंगा भाद्रा, कर्नाटका. चंबल वैली प्रोजेक्ट इज़ इन चंबल, मध्य प्रदेश. फिर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो भाखरा नागल प्रोजेक्ट, भाखरा डैम इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड. यानी विश्व का सबसे ऊंचा डैम है भाखरा डैम. सो इट इज़ 226 मीटर्स हाई. ये कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है. इट बिल्ड अक्रॉस द सतलुज रिवर, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर बना है. सतलुज रिवर इज़ इन द हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में है. द वाटर इज़ रिटेन फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड इज गोविंद सागर लेक, जिस पे ये फॉर्म्ड है. ये वो उसको कौन सी लेक कहा जाता है? गोविंद सागर लेक कहा जाता है. इट इज़ द बिगेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में मैन मेड लेक, सबसे बड़ी मैन मेड लेक है. द डैम सप्लाइज वाटर फॉर इरीगेशन टू पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान थ्रू कैनल्स. यानी कि इसके थ्रू जो होता है पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान में वाटर जो है कैनल्स के थ्रू दिया जाता है, सप्लाईज होता है. वन ऑफ दीज कैनल इज़ कॉल्ड इंदिरा गांधी कैनल. इसके एक कैनल को इंदिरा गांधी कैनल भी कहा जाता है. इट ब्रिंग्स वाटर राजस्थान, जिसके थ्रू इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू जो है राजस्थान तक वाटर जो है पहुंचता है. 13 किलोमीटर्स डाउन फ्रॉम द भाखरा अनदर बैरियर हैज़ बीन बिल्ट. इट इज़ कॉल्ड नागल बैरेज. तो 13 किलोमीटर डाउन भाखरा, यानी भाखरा से 13 किलोमीटर नीचे जो है एक दूसरा बैरियर है, बिल्ड बना हुआ है. इट इज़ कॉल्ड नागल बैरेज. इसको नागल बैरेज कहा जाता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ भाखरा नागल प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. So the children's chapter is completed here. Now you have to do this exercise in your book. And the other work I will give in another class. Till then, bye. Take care.